समस्त साई भक्त मानक मोर विनम्र प्रणाम। आज भिडियो आम देखा नवम परिच्छेदर किसी प्रारंभिक अंश जो कि आम जाना शिरडी तीर्थर वैशिष्ट्य, तात्या कोटेपटिल कथा, यूरोपीय नागरिकों कथा एवं बाबांकर भिक्षावृत्तिर कौन आवश्यकता थिला। तेबे आसंतु पाठ करिबा नवम परिच्छेदर प्रारंभिक अंश। विदाय मागिबा बेले बाबांक आदेश मानिबा और न मानिबार परिणाम, केतोटी दृष्टांत, भिक्षावृत्ति और यार आवश्यकता, भक्त मानकर तारखड़ परिवार अनुभूति, बाबांकर भूरी भोजन और किपरि थिला से विषय एठारे जानिबा। बाबांक निकटरू विदाय नहीं जिबा समय जो भक्त माने तांको उपदेश अनुଯାयी कार्य करती सेमाने किपरि भावरे निर्विघ्न यात्रा करती और न मानिबा लोक किपरि विपद आपद भोग करती ताहार सामान्य सूचना पूर्वर दि जाइथिला। से संपर्क केतोटी उल्लेखनीय दृष्टांतर अवतारणा और अन्यान्य विषय यह परिच्छेद वर्णना करा जायछि। शिरडी तीर्थाटनर वैशिष्ट्य। शिरडी तीर्थयात्री मानकर गोटे विशेषत्व है जे बाबांकर अनुमति बिना कहीं शिरडी छाड़ू नथिले एवं जे यार व्यतिक्रम करुतिला ताकू अपथनीय असुविधा भोगिबाकू पड़ुतिला। मात्र जहाकू शिरडी परित्याग करने को कहुला से आउ सेठारे रही पारु नथिला। जेतेबेले भक्त माने तांकू प्रणति जणाई विदाय नेबाकू जाउतिले सेतेबेले बाबा केतेक सूचना बा आभास देउथिले। एही आभास मानिबा निहाती उचित। जो भक्त माने सूचना अनुसरण करू नथिले बा तार व्यतिक्रम करुथिले सेमाने निश्चित दुर्घटना पड़ुथिले। केतेक दृष्टांत निम्न उल्लेख करा जायछि। तात्या कोटेपटिल कथा आसंतु जानिबा। थरे तात्या कोटेपटिल गोटे टांगारे कुपरगाँव बजार को जीवाक बाहरिले। से खूब तरतर हुई मस्जिद को आसी बाबा को प्रणाम कले और कुपरगाँव बजार को जाउछंती बोली कहले। बाबा कहले एते तरतर हुओ नहीं, किछि समय रही जा, बजार कथा छाड़, गाँ बाहर को जाओ नहीं। मात्र तांकर उद्वेग देखी श्यामा को अंततः सांगरे नहीं जीवाक कहले। ए उपदेश न मानी तात्या संगे संगे तांकर टांगा चलाइले। दुईटी घोड़ा मध्य 300 टंकिया घोड़ाटी अति चंचल और अस्थिर प्रकृतिर थिला। शौलकूप पार होइला परे से घोड़ाटी खूब तीव्र दौड़िला और अंटारे व्यथा पाई तले पड़गला। तात्या विशेष आघात पाइले नहीं सत, किंतु सेतबेले साईबाबांक निर्देश तांकर मने पड़िला। आउ थरे सेहीपरि कोल्हार गाँव को जिबा बेले बाबांक निर्देश उपेक्षा करी से समदशा भोग करथिले। यूरोपीय नागरिकों कथा आसंतु जानिबा। बम्बेरू जड़े यूरोपीय भद्र व्यक्ति थरे शिरडी आसीथिले। कौन एक उद्देश्य रखी से नाना साहेब चंद्रकर खंडे परिचय पत्र नहीं आसीथिले। तांको गोटे तंबुरे सुविधारे रखागला। बाबांक सम्मुखरे नतजनु होई तांको हाथ चुम्बन करने को से चाहिथिले। तेणु से 3 थर मस्जिद भीतर को जीवाक उद्यम करथिले। मात्र बाबा तांको बारण करथिले। तले थिबा खोला अगणारे बसी बाबांको दर्शन करने निबंध तांको कुहागला। ए प्रकार अभ्यर्थना से असंतोष होई तत्क्षणात शिरडी छाड़िया मनस्थ कले और बाबा निकट को विदाय मागिବାକୁ आसिले। तही परदिन जीवाकू बाबा तांको कहले, मात्र से तरतर होई बाबांको उपदेश को न मानी चलीगले। उपस्थित लोके मध्य बाबांको निर्देश मानिबा पई तांको अनुरोध करथिले। मात्र ए सब प्रति कर्णपात न करी से गोटे टांगारे शिरडी छाड़िले। प्रथमे घोड़ा दुईटी बेस भलरे दौड़ी चलिले, किंतु शौलकूप अतिक्रम कला पर गोटे साइकेल सामनारू आसीगला एवं साइकेल को देखि घोड़ा माने तरकी जाई जोरे दौड़ाक लगिले। टांगाटी ओल्टी पड़िला एवं भद्र व्यक्ति तले पड़ जाए किछि बाट घोषाड़ी होईगले। परे अवश्य छंदाछंदी मुक्त होईगले, किंतु तांको क्षेत्र चिकित्सा पई तांको कोपरगाँव डाक्तरखाना पड़ी रहिबाको हेला। यह सब घटनार लोक मैंने एतिकी अंततः शिक्षा पाईगले जो मैंने बाबा निर्देश मानु नथिले सेमाने निश्चित भाव में दुर्घटनार सम्मुखीन हेउथिले एवं जो मैंने मानुथिले सेमाने खुशी और निरापद रहुथिले। भिक्षावृत्तिर आवश्यकता बाबांक पई किपरि भाबरे थिला ता विषय आसंतु जानिबा। वर्तमान भिक्षावृत्ति विषय विचार करिबा। केतेकଙ୍କ मनरे प्रश्न उठिपारे जे बाबा जदि एपरि जणे महान व्यक्तित्व वास्तव में भगवान, तेबे जीवन सारा से भिक्षार आश्रय नहीं कहीं। दुईटी दिगरु ए प्रश्नर विचार करा जाई उत्तर बाहर करा जाई पारे। भिक्षा अर्जन द्वारा जीवन निर्वाह करिवार अधिकार केउमानकर अछि। आम शास्त्रानुजाई जो माने 3 गोटी मुख्य वासना यथा वंशवृद्धि, धन संपद, यश सम्मान को परिहार करी सन्यास ग्रहण करथांती सेमाने भिक्षा पात्र माध्यम जीवन निर्वाह करने को योग्य। सेमाने रोषेई व्यवस्था करि परिबे नाही कि घरे खाई परिबे नाही।
ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଭାର ଗୃହୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ସାଇବାବା ଗୃହୀ ନଥିଲେ ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ କରିନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ଘର। ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ, ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଭିକ୍ଷାଥାଳ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ପଞ୍ଚପାପ ବା ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହୀ ଲୋକଙ୍କୁ 5ଗୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାଣ୍ଡେଣୀ, ପେଷଣୀ, ଉତ୍କୁମ୍ବି, ମାର୍ଜନୀ ଏବଂ ଚୁଲି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ବେଳେ ବହୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ବିନଷ୍ଟ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏଥିପାଇଁ ଗୃହୀ ଲୋକ ପାପ ଭୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ 5 ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଉକ୍ତ 5ଟି ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଅଥବା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ବା ବେଦ ପାଠ, ପିତୃଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ, ଦେବଯଜ୍ଞ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ, ଭୂତଯଜ୍ଞ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ ମଣିଷ ବା ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ। ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଏହି ତ୍ୟାଗ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇବା ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରିବାରେ ବାବା ସେହି ଗୃହୀ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘରେ ଥାଇ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଓମ୍ ସାଇରାମ।